नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय नॉलेज पॉइंट में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज़ है और ये न्यूज़ सीधा-सीधा नेपाल को लेकर है और नेपाल के अंदर आज के टाइम में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। एक तरफ वहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइना का प्रेशर बढ़ रहा है, चाइना की जिस तरीके से वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है और दूसरी तरफ वहाँ पे इंडिया का जिस तरीके से प्रेशर हट रहा है या फिर आप कह सकते हैं इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे जियोपॉलिटिकल लेवल पे या फिर पॉलिटिकल लेवल पे या फिर नॉर्मली आप लैंड्स लेवल पे भी कह सकते हैं, वहाँ पे धीरे-धीरे हट रहा है। उसके बाद से नेपाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। इसमें आज पता चल जाएगा क्या दिक्कत हो रही है और नेपाल में रिसेंटली एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक चेंज हुआ है। क्या हुआ है मैं सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले 30% से ज़्यादा लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, लेकिन वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। प्लीज़ सब्सक्राइब करो दोस्तों, बहुत अच्छा मुझे लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये आपने आराम से नोटिफाई किया होगा कि पिछले कुछ सालों में यानी कि पिछले 3 सालों में स्पेशली भारत और नेपाल के रिश्ते लगातार गिरे ही हैं। आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में भारत और नेपाल के रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पे हैं और वहीं अगर बात करें दूसरी साइड चाइना की, तो चाइना और नेपाल के रिश्ते अब तक सबसे अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं। न सिर्फ वहां पे जियोपॉलिटिकली बल्कि पार्टी के अंदर भी चाइना का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है और ये सब हो रहा है चाइना की जो राजदूत है वहां पे उनकी वजह से। दोस्तों इसी बीच एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया वहां के प्राइम मिनिस्टर ओली ने। उन्होंने कहा कि देखो, जिस तरीके का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बढ़ रहा है, एक तो चाइना का प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है, ऊपर से जो पॉलिटिक्स में जो हमारी पार्टी है उसका भी प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उनके ऊपर। और साथ ही साथ पार्टी के अंदर भी बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर ओली के हिसाब से सही नहीं चल रही हैं। तो ये सब देखते हुए उन्होंने वहां के प्रेसिडेंट को कहा कि देखो, हम चाहते हैं कि यहाँ का जो ये सदन है इसको भंग कर दिया जाए। मतलब अब वहां पे आने वाले 2 साल के लिए, 5 साल का कार्यकाल होता है, तो आने वाले 2 साल के लिए वहां पे अब सिर्फ ओली के हाथ में सब कुछ है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा झटका है भारत के लिए और चाइना के लिए भी। देखो यहाँ पे चाइना के लिए प्रेशर किस तरीके से और किस तरीके से झटका है। देखो चाइना ये चाहता था कि किसी भी तरीके से ये सरकार ना टूटे, ये गठबंधन ना टूटे। चाइना नहीं चाहता था कि यहाँ पे किसी तरीके से ये जो सरकार लगाई है, ये जो सदन है, ये भंग हो जाए। इसकी वजह से अब जो ओली है वो किसी भी तरीके का, आप देख सकते हैं, वो फैसला ले सकते हैं। वो हर तरह के फैसला लेने के लिए अब पूरी तरह से सक्षम है। अब उनको किसी की भी जरूरत नहीं है सुनने की। दोस्तों इसका एक फायदा तो ये होगा कि पिछले 6 महीने में हमने देखा है नेपाल और भारत के रिलेशन लगातार अच्छे हुए हैं। जिस तरीके से नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का कॉल आना भारत के प्रधानमंत्री के पास, उसके बाद हमारे आर्मी के सबसे बड़े सुप्रीम लीडर का वहां पे जाना, उनको एक ऑनरेबल रिगार्ड देना, ये सब दिखाता है कि नेपाल और भारत के रिश्ते फिर से सुधर रहे हैं पिछले 6 महीने में। और यही चाइना की सबसे बड़ी दिक्कत है। चाइना को ये लग रहा है कि अगर किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर ओली इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गए तो ये एक बहुत बड़ा ड्रामेटिकल चेंज होगा भारत के लिए और साथ ही साथ चाइना के लिए। इससे चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। भारत के लिए नुकसान यह है कि अभी पिछले 3 साल से लगातार जो ओली है वो चाइना के पक्षकार रहे हैं। लगातार ओली ने यही किया है कि भारत को कहीं ना कहीं उन्होंने नुकसान दिया है और चाइना को ज्यादा फेवर किया। तो भारत को बस इस बात का डर है कि अब ओली कुछ भी फैसला फैसला ले सकते हैं तो कहीं उनका फैसला चाइना की तरफ ज्यादा ना हो, क्योंकि उनकी पार्टी जो है वो भी कम्युनिस्ट को फॉलो करती है। तो दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना, इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं आपको ऐसी वीडियोज़ लाके देता रहूँगा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।